नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं SR बिहार न्यूज़। मैं राजेश कुमार अभी सिकंदरा के कुशवाहा भवन में आए हुए हैं, जो कि आज जगदेव बाबू के नाम से मशहूर, जिनका राजनीतिक जीवन 60 से 70 दशक के बीच में ये घोर विरोधी सामंतवादी के खिलाफ थे। आइए, उनकी पुण्यतिथि है। लोगों से हम जानना चाहते हैं कि आखिर इनके बारे में कुछ बताइए। आइए, यहाँ से कुशवाहा भवन के सेक्रेटरी हैं रामानंद प्रसाद जी, इनसे मैं जानना चाहता हूँ। पहले अपना परिचय दीजिए और अपना कुछ बताइए इनके बारे में। मैं रामानंद महतो और कुशवाहा कल्याण समिति के सचिव के रूप में अभी कार्यरत हैं। आज जगदेव बाबू का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जगदेव बाबू वंचितों शोषितों का नेतृत्व बड़े ही प्रखर और धारदार तरीके से इन्होंने किया और बचपन से ही इन्होंने बहुत विलक्षण प्रतिभा के थे। पढ़ाई लिखाई में अव्वल आया करते थे। हर एक क्लास में इन्होंने प्रथम श्रेणी से पास किया और एक मध्यम परिवार से आते थे। अच्छा, उनके बारे में एक विशेषताएं था कि वो जाति प्रथा के खिलाफ थे। क्या अभी ऐसा समाज में हो रहा है क्या? वो जाति प्रथा के खिलाफ थे। वो इस तरह के थे कि 90 और 10 के भाग में जो हमारा जनसंख्या था, उसका वो घोर विरोधी थे। चूँकि हम लोग शोषित, वंचित, ओबीसी, अनुसूचित जाति सारे लोग 90 के संख्या में हैं और उच्च जाति के लोग 10% थे और 90 पर उनका शासन चल रहा था। इनको ये सहन नहीं कर पाए और लोगों में आंदोलन क्रांतिकारी लाने के लिए लोगों को जागृत करने का इन्होंने प्रण ठाना और इसके लिए इन्होंने राम मनोहर लोहिया जैसे प्रखर समाजवादी नेताओं के सानिध्य में रहकर, कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में रहते हुए इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। अब का जो विचार जो था, उनके विचार से आप कितने सहमत हैं? जगदेव बाबू सर्वप्रथम मेरा कहना है कि जगदेव बाबू सामंतों के घोर विरोधी थे। सामंती व्यवस्था जो भी उन अपने कार्य किए सामंती व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन घोर मन निराशा के साथ हम लोग कहना पड़ रहा है कि उनके जिस लिए वो अपना जगदेव बाबू शहीद हुए, उन पर लोग अभी कायम नहीं हैं। अभी जिस समय ये लालू यादव की सरकार बनी, उस समय से पिछड़े शोषितों को थोड़ा बल मिला और उसी को अमली जामा पहनाने के लिए नीतीश कुमार भी उस पर चल रहे हैं। लेकिन वोट की राजनीति में शोषितों और वंचितों को छोड़ करके अपनी राजनीति में नेता लोग लग जाते हैं। विचार रखते हैं कि हम जगदेव बाबू के पथ पर चलने वाले हैं, लेकिन भटकाव हो जाता है के विचारों को। मैं जयप्रकाश प्रसाद इस समिति के महासचिव हैं और इन्होंने एक नया दिशा देने के लिए एक शोषित समाज दल का निर्माण किया और इसके माध्यम से उन्होंने जगाने का लक्ष्य जगाया और अति पिछड़े और जो शोषित वर्ग के लोग थे वो उनके अनुयायी हुए और उनको उत्थान के लिए इन्होंने ये आगे अपने दल के माध्यम से काम किए। थोड़ा दीजिएगा। मैं रामवृक्ष महतो परिवार विकास NGO में मैं स्वास्थ्य समन्वयक के रूप में काम कर रहा हूँ और कुशवाहा कल्याण समिति में कार्यालय सचिव हूँ। कुशवाहा जो है, उनके नेता तो बहुत सारे हुए, लेकिन वैसा नेता नहीं हुए जो उसको लोग लीडर के रूप में माने। आखिर हमारे कुशवाहा समाज में कहीं कोई कमी रह गया? हाँ, समाज में कमी है। अभी भी हम लोग नेता मान लेते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा को, कभी हम मान लेते हैं सम्राट जी को भी, लेकिन ये लोग अस्थिर नहीं रहते हैं। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ हो जाते हैं और नीतीश कुमार भी सामंतवादी ताकतों से घिरे हुए हैं। हमारा एक नेता होना चाहिए, एक बात होना चाहिए और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए। सत्ता के लिए हम अपना मान सम्मान को हमको नहीं बेचना चाहिए, इसीलिए हमारे नेता का वैल्यू नहीं है। नीतीश जी तो कहते हैं कि हम जगदेव बाबू को हम मानते भी हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनके रास्ते पे भी चलने की कोशिश करते हैं। सामंतवादी के भी खिलाफ हम लड़े हैं। ऐसा क्या स्थिति हो गया कि जो नीतीश कुमार के बारे में इस तरह का शुरू में नीतीश कुमार जी शहीद जगदेव बाबू के जॉर्ज फर्नांडिस के रास्ते पर चले थे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है और सामंतों पर
उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, अब की सावन भादों में गोरी गोरी कलाई कादों में। इन शब्दों से सामंतों में, उच्च श्रेणी के लोगों में चिंगारी फैलती थी और उनका दुश्मन इनको बर्दाश्त नहीं कर पाया और इनकी निर्मम हत्या सोची समझी साजिश के तहत भाषण देने के क्रम में करवा दिया गया। बहुत सारे युवा को तो ये भी नहीं पता होगा कि जगदेव प्रसाद जी जो है 4 दिन तक उप मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे थे। क्या इसके बारे में बहुत सारे युवा को मालूम है क्या? नहीं मालूम रहने का कारण है इनके चूँकि सामंती व्यवस्था है तो इनका जो भी क्रियाकलाप है उसको दबा के रखा गया, कहीं उसको उजागर बहुत कम नहीं करने दिया गया, इसलिए इनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आज भी युवा जो है हमारे जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो जिस क्षेत्र में भी हैं, जगदेव बाबू के नाम से जो मशहूर हैं बिहार के 60 से 70 के दशक में, वो सामंतवादी के खिलाफ थे और सामंतवादी के खिलाफ, सामंतवादी सोच के खिलाफ कितनी कठिन लड़ाई थी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, राजेश कुमार।